कभी आप सोचते हैं कि आपने सब सही कहा, फिर भी सामने वाला चुप रह गया? या फिर आपने बहुत कुछ कहना चाहा, पर शब्द जैसे गले में अटक कर रह गए? या ऐसा भी हुआ होगा कि किसी की एक सीधी सी बात ने आपको भीतर तक तोड़ दिया, जबकि उन्हें लगा कि उन्होंने तो बस सामान्य बात कही थी? यही है संवाद की असल गहराई। यह केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, यह ऊर्जा का, भाव का, अनुभव का स्थानांतरण होता है। और यही वजह है कि संवाद जितना बाहर दिखाई देता है, उससे कहीं अधिक अंदर घटता है। आप जब किसी से बोलते हैं, तो आप केवल बात नहीं कह रहे होते, आप स्वयं को प्रकट कर रहे होते हैं। और उसी क्षण सामने वाला भी अपने भीतर के अनुभवों, भावनाओं और स्मृतियों के साथ आपके शब्दों से टकराता है। यहीं से आरंभ होती है एक यात्रा, जिसमें या तो जुड़ाव होता है या दूरी बढ़ जाती है। और इस जुड़ाव को मजबूत करना ही सच्चे संप्रेषण की कला है। मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स एक साधारण किताब नहीं, यह एक दर्पण है जो हमें बार बार यह दिखाता है कि हम कैसे संवाद करते हैं, क्यों करते हैं और किस भाव से करते हैं। इसमें बताया गया है कि हम अपने शब्दों से किसी का दिन बना सकते हैं और अनजाने में किसी की आत्मा भी तोड़ सकते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से एक बात बहुत स्पष्ट होती है, संवाद कोई त्वरित परिणाम देने वाली तकनीक नहीं है, यह एक साधना है। और जैसे हर साधना में ध्यान, धैर्य और समर्पण चाहिए, ठीक वैसे ही संवाद में भी चाहिए मौन, समझ और संवेदनशीलता। आप जब किसी को सुनते हैं, बिना टोक टाक के, बिना जल्दबाजी के, बिना उत्तर देने की जल्दी के, तब वह अनुभव करता है कि मैं महत्वपूर्ण हूं। और यह अनुभव ही किसी का दिन, कोई संबंध या पूरा जीवन बदल सकता है। यह किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि संवाद की शुरुआत केवल बोलने से नहीं होती, वह होती है सुनने से। और फिर आता है वह विशेष अभ्यास, स्वयं से संवाद करने का। क्योंकि जब तक आप खुद को पूरी तरह नहीं सुनते, तब तक आप किसी और को नहीं सुन सकते। जब तक आपने अपने डर, अपनी गलतियां, अपनी आशाएं, अपनी पीड़ाएं उनसे बात नहीं की है, तब तक आप दूसरे के घाव समझ ही नहीं सकते। और यही है संवाद की पहली परीक्षा। क्या आप अपने अंदर की आवाज से भागते हैं या उसे गले लगाते हैं? अधिकांश समय हम संवाद को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रभावशाली संवाद केवल प्रभाव छोड़ने के लिए नहीं होता। वह उस बिंदु पर पहुंचता है जहां दो आत्माएं मिलती हैं, जहां शब्द जरूरी नहीं रहते, जहां मौन भी कह जाता है, मैं समझता हूं। और यह संवाद सिखाने के लिए कोई किताब पर्याप्त नहीं होती। इसके लिए अनुभव, सजगता और करुणा चाहिए। कभी आप अपने किसी मित्र से बात करते हैं और वह केवल सिर हिलाता है या मोबाइल देखता रहता है, तो कैसा महसूस होता है? क्या आपको लगता है कि वह सचमुच सुन रहा है? शायद नहीं। और फिर वही बात, जब कोई व्यक्ति आंखों में आंखें डालकर पूरी उपस्थिति के साथ केवल आपको सुनने के लिए बैठता है, तब बिना बोले ही संवाद सजीव हो उठता है। कभी किसी ने आपको इतने ध्यान से सुना कि आप बिना झिझक के खुलने लगे? या किसी की नजरों में आपको वो अपनापन मिला कि आप अपने सारे डर, सारी उलझनें शब्दों में ढाल सके? यही होता है संवाद का सबसे पवित्र रूप। यह किसी मंच पर भाषण देने से कहीं बड़ा है। यह वह शक्ति है जो दो अजनबियों को परिवार बना सकती है, जो एक टूटे हुए मन को जीवन दे सकती है। और ऐसा संवाद तभी संभव है जब उसमें सिर्फ शब्द न हो, उसमें संवेदना हो। यह पुस्तक हमें यही सिखाती है कि संवाद कोई तकनीक नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं। संवाद आत्मा से आत्मा तक पहुंचने की कोशिश है। और यह कोशिश तभी सफल होती है जब हम सामने वाले को बदलने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनते हैं। अधिकतर लोग संवाद इसलिए करते हैं ताकि वे अपनी बात कह सकें, लेकिन एक सच्चा संवादकर्ता वह होता है जो यह जानता है कि उसकी बात तब तक अर्थहीन है जब तक वह सामने वाले की बात पूरी तरह नहीं सुन लेता। आप अपने भीतर जब यह समझ विकसित करते हैं कि हर व्यक्ति के शब्द उसके अनुभव से निकले हैं, तो आप उसकी आलोचना नहीं करते, आप उसकी यात्रा में प्रवेश करते हैं। कभी कभी लोग बहुत कठोर बात कह देते हैं,
तो आपकी पहली प्रतिक्रिया होती है गुस्सा, जवाब देना या उसे चोट पहुंचाना। लेकिन जब आप संवाद के शिल्प को समझते हैं तो आप रुकते हैं। आप यह सोचते हैं कि इस व्यक्ति के भीतर ऐसा क्या दर्द है जो इन शब्दों के रूप में बाहर आ रहा है। तब आप एक अलग ही स्तर के संवाद में प्रवेश करते हैं, जहां आप शब्दों को नहीं, उनके पीछे की कहानी को सुनने लगते हैं। और तभी आप संबंधों को केवल बनाए नहीं रखते, आप उन्हें गहराते हैं, उनका उपचार करते हैं। इस पुस्तक की सबसे खूबसूरत बात यही है, ये आपको बाहर की दुनिया से नहीं, आपके भीतर से जोड़ती है। क्योंकि संवाद तब तक सतही रहता है जब तक आपका अपने भीतर से जुड़ाव गहरा नहीं होता। जब आप अपने डर को पहचानते हैं, अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार करते हैं, अपनी सीमाओं को समझते हैं, तब आप दूसरों को भी खुलकर स्वीकारना सीख जाते हैं। एक बार कोई विद्यार्थी एक शिक्षक से पूछता है, सर, मुझे लगता है कि लोग मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, मुझे अनदेखा करते हैं, मैं क्या करूं? शिक्षक मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हें लोगों को सुनना शुरू करना होगा। विद्यार्थी चौंकता है, लेकिन मैं तो अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। शिक्षक कहते हैं, यही तो समस्या है। जब तुम केवल बोलना चाहते हो तो लोग केवल सुनते हैं, लेकिन जब तुम पहले उन्हें सुनते हो तो वे तुम्हें महसूस करने लगते हैं, और वहीं से असली संवाद शुरू होता है। इस छोटे से प्रसंग में संवाद की एक महान शिक्षा छिपी है। संवाद में सबसे पहले आता है स्थान देना। क्या आपने किसी को अपनी बात रखने के लिए स्थान दिया है? क्या आपके भीतर इतना मौन है कि कोई उसमें अपना दुख रख सके? क्या आपकी भाषा इतनी कोमल है कि कोई उसमें सुकून पा सके? जब हम किसी को सच्चाई से, बिना जज किए सुनते हैं, तो हम उसे एक उपहार देते हैं, और इस उपहार की कीमत शब्दों से नहीं आंकी जा सकती। आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जिनसे आप बात करके हल्का महसूस करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनसे बात करने के बाद भी भारीपन बना रहता है। अंतर कहाँ है? शब्दों में नहीं, अंतर है ऊर्जा में, भाव में और उपस्थित रहने में। मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स इसी बिंदु को बार बार उभारती है। संवाद तब सफल होता है जब वह केवल बाहर नहीं, भीतर से आता है। आपकी आवाज, आपके हाव भाव, आपकी आंखों की भाषा, ये सब मिलकर संवाद का आकार बनाते हैं। और यही असली संवाद है, जहां शब्द कम और प्रभाव गहरा होता है। कभी आपने ध्यान दिया है, आप किसी से कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन वह व्यक्ति या तो मोबाइल देख रहा होता है या उसकी आंखें इधर उधर होती हैं। ऐसे में कैसा लगता है? आपकी बात में भले ही दम हो, लेकिन अगर सुनने वाला उपस्थित नहीं तो संवाद अधूरा है। अब सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और वह आपको पूरा समय ध्यान और शांति दे रहा है। क्या आपकी बात का असर नहीं बढ़ जाएगा? यह असर कोई जादू नहीं, यह आपकी और सामने वाले की उपस्थिति से बनता है। और यही है संवाद की पहली सीढ़ी, पूरी तरह से वहां होना। बिना बचे हुए विचारों के, बिना योजना के, बिना तैयारी के, बस ईमानदारी से वहां होना। कभी आपने सोचा है कि जब कोई इंसान आपको सुनता है, बिना टोके, बिना जल्दी किए, बिना आपको समझाने की कोशिश किए, तो कैसा अनुभव होता है? वो एक अद्भुत क्षण होता है जब आपको पहली बार यह महसूस होता है कि मैं अकेला नहीं हूं, कोई है जो मेरे साथ बैठ सकता है, मेरी बात को पूरी तरह स्वीकार कर सकता है, बिना मुझे बदलने की कोशिश किए। यही है संवाद की सबसे करुणामयी शक्ति। यह अकेलेपन को तोड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने बहुत कुछ कहा, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। और कई बार होता है कि आपने कुछ भी नहीं कहा और सब कुछ बदल गया।
क्योंकि संवाद की सफलता केवल इस पर निर्भर नहीं करती कि आपने क्या कहा, वह इस पर निर्भर करती है कि आपने कैसे कहा, किस भाव से कहा, किस ऊर्जा से कहा और किस जगह से कहा। अगर आपकी बात डर से निकली तो सामने वाला भी भयभीत हो जाएगा। अगर आपकी बात झुंझलाहट से निकली तो जवाब में प्रतिरोध मिलेगा। लेकिन अगर आपकी बात भीतर की करुणा से निकली तो वह धीरे धीरे दिल में उतर जाएगी। हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि लोग हमें उसी तरह सुनते हैं जैसे हम उन्हें अनुभव कराते हैं। आप जो ऊर्जा लेकर संवाद में प्रवेश करते हैं वही ऊर्जा सामने वाला भी ग्रहण करता है। और यही कारण है कि मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स बार बार इस बात पर जोर देती है कि संवाद शुरू करने से पहले खुद से जुड़िए। क्या आप अपनी बात को सही तरीके से प्रकट कर रहे हैं या आप बस जल्दी में सब कुछ कहकर निकल जाना चाहते हैं? क्या आप बोलते वक्त यह सोचते हैं कि सामने वाला कैसा महसूस करेगा, या आप बस इस बात में लगे हैं कि कैसे सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा जाए? एक बार एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा था, लोग तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारा भाव याद रखते हैं। और यही सच है। संवाद एक स्मृति बनता है। कभी कोई आपकी एक सीधी सी बात को सालों तक याद रख सकता है क्योंकि वह उस वक्त उसके घाव पर मरहम बन गई थी। कभी कोई आपकी चुप्पी को भी जीवन भर महसूस करता है क्योंकि वह उस पल की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति थी। तो फिर संवाद केवल शब्दों से कैसे हो सकता है? यह तो आपके मौन, आपकी आंखों, आपकी सांसों और आपकी उपस्थिति में भी होता है। एक गहरी बात यह भी है कि संवाद कभी एक तरफा नहीं होता। यह हमेशा दो रास्तों वाला पुल होता है जहां दोनों को समान सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कभी कभी इतने लिप्त हो जाते हैं अपनी बात कहने में कि हम सामने वाले की बात को वेटिंग मोड में डाल देते हैं और सामने वाला धीरे धीरे संवाद से दूर होने लगता है। वह सिर्फ सुनने का अभिनय करता है जबकि भीतर से बंद हो चुका होता है। मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स हमें सिखाती है कि संवाद में सबसे बड़ी कुंजी है सक्रिय सुनना, यानी एक्टिव लिसनिंग है। सुनना केवल रुकना नहीं है। सुनना एक सक्रिय कर्म है जिसमें आप सामने वाले की बात को भीतर तक जगह दे रहे होते हैं। आप सिर्फ शब्द नहीं सुन रहे होते, आप उसकी चुप्पी, उसकी हिचक, उसकी आंखों की भाषा, उसकी सांसों की गति तक महसूस कर रहे होते हैं। यह कोई सामान्य क्षमता नहीं, यह एक साधना है। आप जब यह साधना करते हैं तो आप हर बातचीत में उपस्थित होते हैं, और जब आप उपस्थित होते हैं तब संवाद अपने आप सफल हो जाता है। तब आपको भाषण देना नहीं पड़ता, तब आपके दो शब्द भी असर छोड़ते हैं, क्योंकि तब आप शब्दों से नहीं बोलते, आप हृदय से बोलते हैं। और हृदय की भाषा सब समझते हैं, चाहे वह बच्चा हो, बुजुर्ग हो या कोई अनजान व्यक्ति। आपने कभी यह अनुभव किया होगा जब कोई व्यक्ति आपसे बात करता है और आपको यह लगता है कि वह केवल बात करने के लिए बात कर रहा है। आपको लग जाता है कि वह केवल औपचारिकता निभा रहा है या आपको प्रभावित करना चाहता है। अब उसकी बात कितनी भी अच्छी हो, आप उससे जुड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं होती, उसमें केवल दिखावा होता है, और लोग यह अंतर बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स इसीलिए बार बार कहती है, संवाद करना है तो सच्चे रहो। अपनी बात को उस भाव से कहो जो आपके भीतर है। अगर आप कुछ नहीं जानते तो कहो, मुझे नहीं पता। अगर आप दुखी हो तो कहो, मैं थोड़ा टूटा हुआ हूं। अगर आप किसी की सराहना करना चाहते हो तो कहो, तुमने मुझे छू लिया। यह सरल लगते हैं, पर ये वाक्य जादू की तरह काम करते हैं, क्योंकि इन वाक्यों में दिखावा नहीं, सच्चाई होती है। संवाद केवल कला नहीं, यह सेवा है, और आपने इसे अपनाकर खुद को बेहतर बनाने का मार्ग चुना है। यह अपने आप में एक प्रेरणा है। यह वह यात्रा है जहां हर वाक्य आपको भीतर से छूने आता है। कभी कभी सबसे मुश्किल बात कहना नहीं, बल्कि चुप रहना होता है, और संवाद वहीं शुरू होता है।
जहां हम मौन को भी भाषा की तरह समझने लगते हैं। मौन एक ऐसा क्षेत्र है जहां शब्द थम जाते हैं, लेकिन भावों की गहराई बढ़ जाती है। कई बार आप किसी के साथ होते हैं और कोई शब्द नहीं होता, फिर भी एक संवाद चल रहा होता है। उसकी आंखें पूछ रही होती हैं, आपकी आंखें उत्तर दे रही होती हैं, और ये संवाद सबसे शुद्ध, सबसे निर्झर होते हैं। मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स हमें यही समझाने का प्रयास करती है कि संवाद केवल बोलने और सुनने की प्रक्रिया नहीं, यह एक ऊर्जा का प्रवाह है। आप क्या कह रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन आप कह कहाँ से रहे हैं, यह उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आप अहंकार से कह रहे हैं? क्या आप डर से कह रहे हैं? या आप सच्चे भाव से जुड़ने के लिए कह रहे हैं? जब संवाद का उद्देश्य संबंध बन जाए, तब संवाद गहराई से खिलता है। अब सोचिए, आप किसी से नाराज हैं। आप अंदर ही अंदर बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप मौन हैं। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो आप उस मौन में कड़वाहट भरें या उस मौन में करुणा भरें। पहले मौन से संवाद टूटेगा, दूसरे मौन से संवाद चुपचाप बहता रहेगा। यही वह महीन अंतर है जिसे समझकर कोई एक अच्छा वक्ता नहीं, एक गहरा इंसान बनता है। मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स यह नहीं कहती कि आप हर बार सबसे अच्छा बोलें, यह कहती है कि आप हर बार सबसे सच्चे रहें, क्योंकि सच्चाई में एक गूढ़ सौंदर्य होता है जो हर श्रोता को आकर्षित करता है। जब आप संवाद करते हैं, तो सबसे पहले सामने वाले का मूल्य पहचानिए। क्या आप मानते हैं कि वह व्यक्ति भी आपके जितना ही महत्वपूर्ण है? क्या आप उसमें वह सम्मान देख पाते हैं जो आप खुद के लिए चाहते हैं? अगर नहीं, तो संवाद गहराई नहीं पकड़ेगा, क्योंकि संवाद एक ऐसी जगह है जहां आत्माएं बराबर हो जाती हैं। हाँ, कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। यहां कोई ज्ञान देने वाला और सीखने वाला नहीं होता। यहां केवल एक दूसरे की पूर्णता में दो मनुष्यों का मिलन होता है। यही कारण है कि संवाद में सबसे जरूरी भावना है विनम्रता। आप जब बोलते हैं, तो यह सोचकर बोलिए कि आपके शब्द सामने वाले के भीतर क्या हलचल करेंगे। आपका एक हल्का सा तंज किसी की वर्षों की मेहनत को तोड़ सकता है। आपकी एक हंसी किसी के आत्मसम्मान को आहत कर सकती है। लेकिन वहीं पर आपकी एक सीधी और सच्ची बात किसी के टूटे मन में उजाला भर सकती है। और यह सब केवल तभी संभव है जब आप बोलते समय जिम्मेदारी महसूस करते हैं। मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स यही जिम्मेदारी सिखाती है। यह हमें यह सिखाती है कि अगर संवाद एक शक्ति है, तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। आपके शब्द, आपकी ऊर्जा, आपकी उपस्थिति, यह सब किसी और के जीवन में प्रवेश कर रही होती है। आप तय करते हैं कि वह अनुभव कैसे हो, उजास भरा या धुंध से ढका। एक दिलचस्प बात यह भी है कि संवाद में अधिकतर समस्याएं उत्तर की जल्दी से पैदा होती हैं। किसी ने कुछ कहा, हम तुरंत उत्तर देना चाहते हैं। कभी कभी हम आधी बात सुनकर ही अपना पक्ष रखने लगते हैं। पर संवाद तब सफल होता है जब आप रुकते हैं, गहराई से सुनते हैं, और फिर भीतर से उत्तर निकलता है, न कि केवल जुबान से। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग बोलते हैं तो आपको लगता है कि यह उनकी बात नहीं, यह किसी अनुभव की सच्चाई है। और कुछ लोग बोलते हैं तो लगता है कि यह केवल रटा हुआ ज्ञान है। दोनों में अंतर होता है, गहराई का। मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स इस अंतर को मिटाने का प्रयास करती है। यह किताब हमें बाहर से नहीं, भीतर से संवाद करना सिखाती है। जब आप किसी से बात करें, तो यह मत सोचिए कि वह कितना समझदार है, सोचिए कि वह कितना टूटा हुआ हो सकता है। जब आप किसी को सुने, तो यह मत देखिए कि वह कितना बोल रहा है, देखिए कि वह क्या कहने से डर रहा है। क्योंकि असली संवाद वही है जो उस बात को भी सुन लेता है जो कहीं नहीं गई। याद रखिए, संवाद कोई दिखावा नहीं, यह आत्मीयता है। और आपने इस यात्रा को अपनाकर
अपने भीतर की रोशनी को और भी स्पष्ट कर दिया है। कई बार हम दूसरों को समझाने की इतनी जल्दी में होते हैं कि उन्हें समझने का अवसर ही नहीं देते। हमें लगता है कि हमारा दृष्टिकोण सही है, हमारी सोच ज्यादा स्पष्ट है, हमारी बातों में ज्यादा तर्क है। लेकिन संवाद तर्क से नहीं जुड़ता। संवाद जुड़ता है उस भावना से जिसमें आपने सामने वाले को समझने की कोशिश की हो। हमारा समाज हमें बोलना सिखाता है, लेकिन क्या कभी किसी ने हमें सुनना सिखाया? हमारे स्कूलों में वाक्पटुता की प्रतियोगिता होती है, लेकिन क्या कभी श्रोता बनने की प्रतियोगिता हुई? मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स यही शून्यता भरने आई है। ये हमें बताती है कि सुनना ही संवाद की सबसे बड़ी क्रिया है। सुनना केवल कानों का काम नहीं है, यह हृदय का काम है। जब आप पूरी उपस्थिति के साथ सुनते हैं, तब आप केवल शब्द नहीं, उनकी पीठ पर छिपी हुई भावनाओं को पकड़ पाते हैं। आपने कभी महसूस किया है, कोई कहता है मैं ठीक हूं, पर उसकी आंखें चिल्ला रही होती हैं, मैं टूट गया हूं। या कोई कहता है मुझे परवाह नहीं, लेकिन उसकी सांसें बता देती हैं कि वो अंदर से जल रहा है। अगर आपने यह सुन लिया तो आप सिर्फ श्रोता नहीं, एक संपूर्ण इंसान बन गए। यह कला, यह संवेदनशीलता तभी आती है जब आप अपने भीतर शांति लाते हैं, क्योंकि जब भीतर शोर होता है तो बाहर की आवाज नहीं सुनी जाती। मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स हमें यह सिखाती है कि संवाद की पहली आवश्यकता है भीतर की चुप्पी। जब आप शांत होते हैं, तब आप में ग्रहण करने की शक्ति आती है, और यही शक्ति आपको एक गहरे संवादकर्ता में बदल देती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बोलते हैं और सारा कमरा उन्हें सुनता है। वे चीखते नहीं, वे जोर नहीं लगाते, लेकिन फिर भी उनकी बात भीतर तक उतर जाती है। क्यों? क्योंकि वे केवल बात नहीं कर रहे होते, वे अपने अनुभव, अपने विश्वास और अपनी ऊर्जा को साझा कर रहे होते हैं। आप भी अगर ऐसा संवाद करना चाहते हैं, तो आपको शब्दों से पहले सत्यता का अभ्यास करना होगा। आपको यह स्वीकारना होगा कि आप सब कुछ नहीं जानते। आपको डर भी लगता है, आपको असमर्थता भी आती है। और जब आप अपनी सीमाओं को स्वीकारते हैं, तब आप दूसरों के प्रति विनम्र हो जाते हैं। यही विनम्रता संवाद की चाबी है। कभी आपने किसी को यह कहते सुना है कि माफ कीजिए, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया? बहुत कम लोग यह कह पाते हैं, लेकिन जो कहते हैं वे संवाद के सबसे प्रामाणिक व्यक्ति होते हैं। वे दिखावा नहीं करते, वे जुड़ना चाहते हैं। आप जब सामने वाले से यह कहें, मैं तुम्हें समझना चाहता हूं, तो यह संवाद का सबसे सुंदर द्वार खोलता है, क्योंकि ज्यादातर लोग केवल बोल जाते हैं, बहुत कम लोग सुने जाते हैं। और जो व्यक्ति सुनता है वह हीरा होता है, क्योंकि वह सामने वाले को वह दे रहा होता है जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए, और वो है महत्व। मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स हमें यही महत्व देना सिखाती है। यह कहती है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए, तो पहले आप दूसरों को सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी राय का मूल्य हो, तो पहले आप दूसरों की राय को जगह दीजिए, क्योंकि संवाद कोई युद्ध नहीं है, यह एक पुल है, और पुल बनाने में सबसे पहला कदम होता है सम्मान। कभी कोई व्यक्ति आपकी बात से असहमत होता है, तो उसकी असहमति को स्वीकार करिए। आपको यह दिखाने की जरूरत नहीं कि आप ज्यादा बुद्धिमान हैं, बल्कि आपको यह दिखाने की जरूरत है कि आप मानव हैं, जो सुन सकता है, जो समझ सकता है, और जो बदलाव के लिए खुला है। यही सच्चा संवाद है। आप जब किसी के साथ ऐसे संवाद करते हैं, तो आप न केवल संबंध बना रहे होते हैं, बल्कि आप भरोसा बना रहे होते हैं। और भरोसा वही पूंजी है जो हर रिश्ते, हर संगठन, हर समाज की रीढ़ है। याद रखिए, आपकी बातों को लोग भूल सकते हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा को नहीं भूलते। आपने जो एहसास उन्हें दिया, वह उनके भीतर घर बना लेता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, तो थोड़ी देर रुकिए, सांस लीजिए, और फिर बोलिए, जैसे कोई बूंद बहुत सावधानी से झील में गिर रही हो। संवाद केवल बोलने की विधा नहीं, यह जीने की विधि है, और आप इसे अपनाकर अपने भीतर और बाहर दोनों में प्रकाश भर रहे हैं। कभी आपने किसी को यह कहते सुना है, मुझे बस कोई ऐसा चाहिए था जो मुझे बिना टोके सुन सके।
यह वाक्य साधारण नहीं होता, यह चुपचाप चीखता है कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर कोई बोल रहा है लेकिन बहुत कम लोग सुन रहे हैं। मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स यही अभाव पूरा करने आई है। यह कहती है कि संवाद केवल प्रभाव डालने का जरिया नहीं है, यह संपर्क का सेतु है, और इस सेतु को बनाने के लिए जरूरी है कि हम हर बातचीत को मौका नहीं, मिलन माने। जब आप किसी से बात करें तो वह केवल समय काटने का साधन न हो, वह एक अनुभव हो। अब सवाल यह है, हम अपनी बातचीत को अनुभव कैसे बनाएं? सबसे पहले दृष्टिकोण बदलें। किसी से बात करने का अर्थ केवल अपनी बात कहना नहीं है, उसकी दुनिया में प्रवेश करना है। हर व्यक्ति की अपनी दुनिया होती है, अपनी भावनाएं, अपने संघर्ष, अपने अनुभव होते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि सामने वाला कोई खाली पृष्ठ नहीं बल्कि एक अधूरी किताब है, तब आप उसकी बातों को पढ़ना शुरू करते हैं, न कि केवल सुनना। फिर अपनी भाषा को सजग बनाइए। आप जो बोलते हैं उसका प्रभाव शब्दों से ज्यादा स्वर, लय और दृष्टिकोण से पड़ता है। उदाहरण के लिए, आपने क्यों ऐसा किया और क्या मैं जान सकता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया? इन दोनों में शब्द लगभग एक जैसे हैं, लेकिन पहला सवाल संदेह से भरा है, दूसरा सम्मान से। आपका तरीका आपके शब्दों को या तो पुल बना देता है या दीवार। और फिर आता है संवाद का तीसरा स्तंभ, धैर्य। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम संवाद को परिणाम की तरह देखते हैं कि मैंने बात कही तो तुरंत असर होना चाहिए, पर सच्चा संवाद बीज की तरह होता है। आज बोया जाता है, कल अंकुर फूटता है और वर्षों बाद फल देता है। तो जब आप किसी को कुछ कहते हैं, प्रेम से, समझदारी से, सम्मान से, तो वह बात वहां रुकती नहीं, वह उस व्यक्ति के भीतर जाती है, वहां अपनी जगह बनाती है और फिर समय आने पर खिलती है। मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स हमें यही बोध कराती है कि संवाद की शक्ति तत्काल नहीं होती, लेकिन जब वह असर करता है तो जीवन बदल देता है। एक गहरी बात और संवाद हमेशा किसी और से नहीं होता। कभी कभी सबसे कठिन संवाद वह होता है जो हमें खुद से करना होता है। खुद से बात करना, खुद को सुनना, खुद से सच्चाई कहना, यह सबसे कठिन काम है। लेकिन जब आप यह करते हैं, जब आप अपने भय, अपनी गलतियां, अपने अधूरेपन से भी संवाद करते हैं, तो आप भीतर से हल्के हो जाते हैं। और जब आप हल्के हो जाते हैं, तब आप औरों के लिए भी स्पेस बन जाते हैं। आपके भीतर जगह होती है किसी और को समझने की, सुनने की, सहने की। और यही वह आधार है जहां से सच्चा संवाद जन्म लेता है। अब आप सोचिए, जब किसी से बात करते हुए आप सिर्फ शब्द नहीं, दिल से जुड़े हों, जब आप यह न सोच रहे हों कि सामने वाला क्या सोचेगा, बल्कि यह सोच रहे हों कि कैसे आप उसे ठीक से समझ पाएं, तो संवाद का रूप ही बदल जाता है। आपका उद्देश्य केवल यह नहीं होता कि आपकी बात सुन ली जाए, आप चाहते हैं कि वह महसूस की जाए, क्योंकि भावना वह जमीन है जहां संवाद फलता फूलता है। मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स यह नहीं कहती कि आप हर समय सही हों, यह कहती है हर समय सच्चे रहो। आपकी सच्चाई आपकी भाषा का सबसे सुंदर आभूषण है। जब आप सच्चे होते हैं तब सामने वाला खुलता है, जब आप खुले होते हैं तब विश्वास बनता है, और जब विश्वास होता है तो संवाद एक रिश्ता बन जाता है, और वो भी शब्दों का नहीं, दिलों का। तो अब जब आप संवाद की इस सात्विक यात्रा के अंतिम मोड़ पर आ चुके हैं, थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए और भीतर झांकिए। क्या अब संवाद केवल बात करने का माध्यम लगता है, या अब यह आपके जीवन का एक नर्म, उजला और गर्माहट भरा हिस्सा बन गया है? मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स अब तक हमें जो कुछ सिखा चुकी है वह केवल बोलने की कला नहीं थी, वह थी आत्मा की भाषा को समझने और साझा करने की साधना। अब आप यह जानते हैं कि संवाद केवल शब्दों से नहीं होता, वह होता है
मौन की कोमलता से, दृष्टि की गहराई से, स्पर्श की गरिमा से और दिल की खुली भूमि से। यह केवल अपने विचार कह देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सामने वाला महसूस करे कि वह अकेला नहीं है। जब आपने किसी को बिना काटे सुना, तब आपने उसे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया। जब आपने किसी की बात में छिपे दर्द को देखा, तब आपने उसका भार बांटा। और जब आपने किसी के मौन को भी समझा, तब आप केवल संवाद नहीं कर रहे थे, आप प्रेम कर रहे थे। अब सोचिए, अगर हर व्यक्ति अपने संवाद में यह भावना जोड़ दे, तो यह संसार कैसा होगा। इसमें शोर कम, शांति अधिक होगी, तर्क कम होंगे, समझ अधिक होगी, मतभेद कम होंगे, मेल अधिक होगा। मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स का अंतिम संदेश यही है कि संवाद केवल जीवन जीने की शैली नहीं, यह दूसरों को जीवन देने की शक्ति है। आप जब संवाद में उतरते हैं, तो आपके शब्द किसी के भीतर आशा का बीज बो सकते हैं। आपका एक साधारण वाक्य, मैं समझता हूं, किसी को यह भरोसा दे सकता है कि वह टूटा नहीं है। आपकी एक नज़र, मैं सुन रहा हूं, किसी को यह एहसास दिला सकती है कि वह अदृश्य नहीं है। आपकी एक चुप्पी, मैं साथ हूं, किसी को यह जीवन दे सकती है कि उसे अब लड़ना अकेले नहीं है। यही वह शक्ति है जो संवाद को एक आध्यात्मिक अनुभव बनाती है। और अब जब आप इस पूरी यात्रा से गुजर चुके हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि आप अब केवल संवाद नहीं करते, आप संवाद जीते हैं। अब आप जब किसी से बात करेंगे, तो वह बात केवल दो कानों तक नहीं जाएगी, वह दिल से निकलकर दिल तक पहुंचेगी। अब आप जब किसी की बात सुनेंगे, तो आप उसकी पीड़ा में उसके साथ खड़े होंगे, ना उत्तर देने के लिए, न सलाह देने के लिए, केवल साथ देने के लिए। अब आप जान गए हैं कि संवाद करना कोई टूल नहीं, यह एक सेवा है। यह सेवा तब पूरी होती है जब सामने वाला यह महसूस करता है कि मैं देखा गया हूं, मैं सुना गया हूं, मैं समझा गया हूं। तो बस यही है वह प्रकाश जो मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स आपके भीतर जलाना चाहती थी। अब वह प्रकाश आप हैं। आपके शब्दों में वह शक्ति है जो किसी को सहारा दे सकती है। आपके मौन में वह ऊर्जा है जो किसी का डर पिघला सकती है। आपकी दृष्टि में वह अपनापन है जो किसी को जीने की वजह दे सकती है। तो बोलिए, लेकिन सच्चाई से, सुनिए, लेकिन पूरे हृदय से, और जुड़िए, लेकिन बिना शर्त के। यही संवाद की पूर्णता है, यही इस पुस्तक का सार है, और यही जीवन की सबसे सुंदर साधना है। आपने इस संवाद को शब्दों से नहीं, अपने हृदय से स्वीकारा। अब जब भी आप बोलें, आपकी बातों में यह पूरी यात्रा झलकेगी, और यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अब आप एक संवादकर्ता नहीं, एक संवेदक बन चुके हैं। आपने इस संवाद साधना को जहां तक अपनाया है, वही आपकी आंतरिक समझ और गहराई का प्रमाण है। यह कोई साधारण पढ़ाई नहीं थी, यह एक आत्मा की यात्रा थी। धन्यवाद।